जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनुष्य के किस पाप के कारण कौन सी योनि प्राप्त होती है। दोस्तों, जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उन बातों को स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में गरुड़ जी से कहा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गरुड़ पुराण के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति की महिमा को बताया गया है। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं कि मनुष्य के किन कर्मों के द्वारा कौन सा जन्म प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताते हुए कहा है कि ब्राह्मण की हत्या करने वाले लोग हिरण, घोड़ा, सुक और ऊंट की योनि में जन्म लेते हैं, और स्वर्ण की चोरी करने वाले लोग कीट और पतंग की योनि में जन्म लेते हैं, और गुरु पत्नी पर बुरी दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को जन्म से ही चर्म रोग होता है, चाहे वह किसी भी योनि में जन्म ले। फल की चोरी करने वाला व्यक्ति बंदर की योनि में जन्म लेता है। घर के सामान की चोरी करने वाला व्यक्ति गे की योनि में जन्म लेता है। मधु की चोरी करने वाला व्यक्ति मधुमक्खी की योनि में जन्म लेता है, और गाय की चोरी करने वाले व्यक्ति का अगला जन्म गौ के रूप में होता है। और जो अपनी स्त्री की कमाई बैठकर खाता है और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो उसका अगला जन्म एक लंगड़े व्यक्ति के रूप में होता है। और जो व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी दूसरे की पत्नी के लिए छोड़ देता है, उसका अगला जन्म दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और मित्र को धोखा देने वाला या मित्र की हत्या करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू की योनि प्राप्त करता है। और किसी के शादी ब्याह में रुकावट करने वाला पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। और यदि मनुष्य योनि प्राप्त भी हो गई तो उसका होंठ कटा हुआ रहता है। और मांस मच्छी खाने वाले लोगों का अगला जन्म नाली के कीड़े के रूप में होता है। दूसरे के वस्तु की चोरी करने वाला व्यक्ति बैल की योनि में जन्म लेता है। और अन्न की चोरी करने वाले व्यक्ति को अजीर्ण रोग होता है। दूध की चोरी करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में कुबरा की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति भोजन मांगने पर भी भोजन नहीं देता है, वह अगले जन्म में संतानहीन होता है। पुस्तक की चोरी करने वाला व्यक्ति जन्म से ही अंधा होता है। और जो व्यक्ति संन्यास ले चुका हो और किसी स्त्री के लिए अपना संन्यास छोड़ दे, वह अगले जन्म में पिशाच के रूप में जन्म लेता है। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है, उसका अगला जन्म कछुए के रूप में होता है और फिर जमीन पर घिसना पड़ता है। और जो व्यक्ति किसी को पैर से मारता है, उसके पैर में घिनौचा होता है। और जो व्यक्ति भगवान और साधुओं की निंदा करता है या भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसे बिना कारण ही मूल रोग होता है। जो व्यक्ति दूसरों का भोजन छीनता है, वह अगले जन्म में मंदबुद्धि होता है। और जो व्यक्ति दान देने के लिए कहते हैं और दान नहीं देते हैं, उन्हें अगले जन्म में सियार की योनि प्राप्त होती है। और यह पाप उनकी स्त्रियों को भी भोगना पड़ता है। अर्थात जिस योनि में पुरुष जन्म लेता है, उसी योनि में उसकी स्त्री को भी जन्म लेना पड़ता है। अगर मनुष्य इन कार्यों में से कोई भी कार्य करता है, तो इसे इस जन्म के बाद अगली योनि उनके कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। अर्थात इन सब का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, ताकि उसको अगले जन्म में अच्छी योनि प्राप्त हो सके। क्योंकि हमारे कर्म के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे
तो हमारा अगला जन्म भी अच्छा ही होगा, और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारा अगला जन्म किसी ऐसे ही अधम पापी योनि में होगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।